कोडिंग के लिए एआई एजेंट्स यूज़ करते हो, आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ टोकन सेव करने की। बहुत सारे वीडियोस हैं, मैंने भी देखे हैं यार, क्या क्या बोलते हैं, ये रेपो डाउनलोड कर लो, वो रेपो डाउनलोड कर लो। मैंने भी किया है वो सब चीज़, लेकिन उसमें कोई मेजरेबल इनपुट नहीं मिला है या फिर इम्पैक्ट नहीं मिला है जो बता सके कि हाँ मेरे टोकन्स बच रहे कि नहीं। लेकिन एक चीज़ मैंने ट्राई की है, और वो मैं 100% बोल सकता हूँ आपके बहुत सारे टोकन बताएगा। कैसे? सारे एआई एजेंट्स हेलुसिनेट करते हैं। इसको टैकल करने के लिए बहुत सारे लंबे चौड़े तरीके हैं। एक सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ जो बहुत इफेक्टिव है और पर्सनली मैं यूज़ करता हूँ। जब आप अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो और एआई ही मोस्ट ऑफ द कोडिंग कर रहा है, राइट, ये बहुत ही नॉर्मल है कि वो हेलुसिनेट करे। जब आपको लगे कि अभी मेरा ऐप या एप्लीकेशन या मेरा सॉफ्टवेयर जो है वो एक ऐसे स्टेज में पहुंच चुका है जहाँ पे वो एक स्टेबल बिल्ड है, मतलब जो उसके फीचर्स है मोस्टली वर्किंग है, बग फ्री है, एरर फ्री है, तो उस स्टेज में, या फिर अगर आप ये चाहो तो स्टार्टिंग में भी कर सकते हो, बट मोस्टली मैं प्रेफर करता हूँ पहले एक बेस बन जाए और एआई को भी एक अच्छा कॉन्टेक्स्ट आ जाए। ठीक है, जब आपको लगे कि नहीं एआई मुझे बहुत ही प्रॉम्प्टली रिप्लाई कर रहा है, एआई एजेंट, और जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ रहा है और उसके फीचर्स भी वो सही बना रहा है, उस पॉइंट पे आपको उसको एक एडिशनल प्रॉम्प्ट देना है जिसके अंदर आपको क्लियरली उसको बताना है कि तू अपने लिए या अपने जैसे और एजेंट्स के लिए एक फाइल बना जिसको नाम कुछ भी दे सकते हो, फॉर एग्जांपल एआई कॉन्टेक्स्ट करके। ठीक है, और ये फाइल में इस प्रोजेक्ट के बारे में जो डिटेल्स चाहिए तुझे, जैसे कि तू हेलुसिनेट करता है और तू अगर कुछ चीज़ें भूल जाता है तो सारी क्रिटिकल चीज़ों को इसमें नोट डाउन करो। फॉर एग्जांपल टेक स्टैक क्या है, हमें हमारा जो ऐप है उसका एक ब्रीफ कि क्यों बना रहे हैं हम ऐप, हमारा बैकएंड एपीआई का स्ट्रक्चर कैसा है, और अगर स्ट्रक्चर कहाँ डिफाइंड है, कौन सी फाइल को रेफर करना चाहिए, इसके डिप्लॉयमेंट के लिए क्या प्रोसेस है, और यहाँ पे जो क्रिटिकल मॉड्यूल्स है जिसको डू नॉट टच मॉड्यूल बोलते हैं, उसको कभी भी किसी एआई एजेंट ने हाथ नहीं लगाना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपका जो डिप्लॉयमेंट स्टेप्स है या फिर आपका जो कोर लॉजिक है बिजनेस का, उसको कभी भी एआई ने चेंज नहीं करना चाहिए बिना आपको प्रपोज किए। ठीक है, तो ऐसी सब चीज़ें और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी आपकी, डिफरेंट एनवायरनमेंट कहाँ पे मेंटेन है, कैसे मेंटेन है। ठीक है, आपका रिपोजिटरी वगैरह कैसे आप लोग ने प्रोसेस सेट किया है कि पीआर कब रेस करना नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे एआई एजेंट अपने आप कमेंट भी कर रहे थे। तो ऐसी सारी चीज़ें आप उस फाइल में डिफाइन करके निकलिए, उसी को ही बोलो, तो नेक्स्ट टाइम जब आपका एक मॉडल का कोटा या फिर टोकन एग्जॉस्ट हो जाए, वो सेम फाइल आप यूज़ कर सकते हो किसी और मॉडल को ट्रेन करने के लिए, या फिर उसी को जब वो हेलुसिनेट करता है उसको सिर्फ बोलना है कि रेफर एआई कॉन्टेक्स्ट सो दैट यू नो अबाउट दिस प्रोजेक्ट एंड वी कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। ठीक है, अगर ये आपने ट्राई किया ऑलरेडी तो कमेंट करके बताना ये काम करता है कि नहीं, अगर नहीं ट्राई किया है तो ज़रूर ट्राई करके बताना ये काम करता है कि नहीं।